किस्मत का खेल हिंदी सामाजिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन किशोर साहू ने किया है। साहू फिल्म्स लिमिटेड के तहत निर्मित कहानी और पटकथा किशोर साहू की थी। संवाद रमेश गुप्ता के थे। संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था, जबकि गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी थे। यह साहू फिल्म्स का निर्माण था, किशोर साहू द्वारा निर्मित और निर्देशित। उन्होंने एक कहानी और नाटक और संवाद भी लिखे थे, इसलिए यह एक संपूर्ण फिल्म थी। केएस फिल्म। प्रताप यानी सुनील दत्त पर अमीर सेठ मग्न भाई मेहता की हत्या का आरोप है। भागते हुए एक भगोड़े के रूप में उसकी मुलाकात अनोखी यानी वैजयंती माला और उसके मिश्रित समूह से होती है, जो भीख मांगकर, चोरी करके या धोखे से किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले प्रताप अनोखी और उसके दोस्तों का उपहास करता है। उन्हें जल्द ही उनके बीच के सौहार्द और उनकी अंतर्निहित अच्छाई का एहसास होता है। वह धीरे धीरे उन्हें जीत लेता है और उनके गलत तरीकों को बदल देता है। फिर अनोखी और उसकी सहेलियां प्रताप को असली कातिल ढूंढने में मदद करती है। प्रकाश वर्मा, सुनील दत्त, एक उच्च शिक्षित युवक है जो सेठ मगन भाई मेहता के स्वामित्व वाले कार्यालय में काम करता है। मालिक के प्रबंधक सुधाकर को प्रकाश से बहुत ईर्ष्या होती है, क्योंकि सेठ जी की बेटी कुसुम बेगम पारा को प्रकाश से प्यार हो गया है। सेठ जी भी अपने काम से बहुत खुश हैं। हालांकि प्रकाश को उससे प्यार नहीं है, क्योंकि वह पहले अपना जीवन व्यवस्थित करना चाहता है। एक दिन जब वह कार्यालय में देर तक काम कर रहा था, सेठ जी की हत्या हो गई और किसी तरह पुलिस प्रकाश के पीछे पड़ी हुई थी। उस पर संदेह करते हुए एक हत्यारा। प्रकाश भाग जाता है। कई दिनों तक वह भागता रहता है। भूख से व्याकुल होकर वह एक बेकरी में घुसकर ब्रेड लूटने की कोशिश करता है। उसे अनोखी विद्बरमाला, एक खूबसूरत कूड़ा बीनने वाली लड़की जो उस क्षेत्र की सफाई करती है, द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। वह प्रकाश को अपनी बस्ती में ले आती है, जहां उसके जैसे कई लोग एक साथ रह रहे हैं। प्रकाश सफलतापूर्वक छिपने के लिए उनके साथ रहता है। उसे उनसे सहानुभूति है और अनोखी और वह प्यार में है। ये बात बस्ती के कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस आती है और प्रकाश को गिरफ्तार कर लेती है। अनोखी यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वह प्रकाश पर विश्वास करती है जब वह उसे बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। अनोखी और उसकी सहेलियां असली हत्यारे का पता लगाकर प्रकाश की मदद करने का फैसला करती हैं। अनोखी खुद को एक पॉस डांसर के रूप में बदल लेती है और एक होटल में शो करना शुरू कर देती है, जहां मैनेजर सुधाकाश आता है। वह सुधाकर को अपने जाल में फंसाती है, उसे बहुत अधिक शराब पिलाती है और वह राज उगलता है। अनोखी कुसुम और पुलिस से संपर्क करती है और वे सभी मिलकर असली अपराधी को पकड़ लेते हैं। प्रकाश रिहा हो जाता है और फिर से अनोखी के समूह में शामिल हो जाता है। अनोखी कुसुम और पुलिस से संपर्क करती है और वे सभी मिलकर असली अपराधी को पकड़ लेते हैं। प्रकाश रिहा हो जाता है और फिर से अनोखी से मिल जाता है।